दिल्ली के कैंट इलाके में देर रात से रुक रुक कर बारिश का सिलसिला जारी है। बारिश के बाद इलाके में जलभराव की समस्या हो गई। इसके साथ ही जाम भी देखने को मिला और ऐसे में वाहन चालकों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ा। तस्वीरें आपके स्क्रीन पर हैं। तस्वीरों में देख सकते हैं किस तरीके से जाम की स्थिति बनी हुई है। मैं मौजूद हूँ साउथ वेस्ट डिस्ट्रिक्ट के दिल्ली कैंट इलाके में और यहाँ पर बारिश हो रही है, हल्की हल्की और फुहारे जैसी बारिश हो रही है। बारिश के चलते जो है ट्रैफिक जाम होता है और ये आप मैं दिखाना चाहता हूँ, ये ट्रैफिक जाम है दिल्ली कैंट इलाके में। अगर मैं बात करूँ तो तिलक नगर से तिहाड़ जेल होते हैं और फिर नांगल और नांगल से दिल्ली कैंट की ओर ये रास्ता आता है और फिर धौला कुआं और नई दिल्ली या एम्स सफदरजंग की ओर ये रास्ता जाता है। मुख्य मार्ग है और यहाँ पर कई किलोमीटर तक लंबा जाम लग रहा है क्योंकि दिल्ली कैंट इलाके में जो है रुक रुक कर बारिश हो रही है। बारिश के चलते ये ट्रैफिक जाम देखा जा रहा है क्योंकि सुबह का वक्त है, लोग अपने ऑफिस जाने के लिए लगे हुए हैं, लेकिन जाम जैसी स्थिति हो गई है और लोग अपने वाहन को चींटी जैसा रेंगता हुआ निकालने के लिए मजबूर हो रहे हैं। ये कई किलोमीटर तक का लंबा जाम देखने को मिल रहा है। शरद भारद्वाज, जी मीडिया, दिल्ली। दुनिया में इन दिनों कुदरत का कहर जारी है। कई देश इन दिनों बाढ़ बारिश से बेहाल हैं, तो भारत में भी करीब 22 राज्य बाढ़ बारिश से बेहाल हो रहे हैं। गुजरात में बाढ़ बारिश से भारी तबाही हुई। गुजरात में हो रही भारी बारिश के बाद वडोली, सूरत में बाढ़ से बुरे हाल है। किम नदी उफान पर होने के बाद बाढ़ का पानी रिहायशी इलाकों में घुस चुका है और वडोली गांव में बाढ़ का पानी घुस गया है। एक प्राइमरी स्कूल में भी डूब चुका है। वडोली में कई लोगों को सुरक्षित स्थान पर पहुंचाया गया। फंसाया से ना ये दो तस्वीरें आपके स्क्रीन पर चल रही हैं। इन तस्वीरों में आप देख सकते हैं किस तरीके से बाढ़ की स्थिति बनी हुई है और जो लोग हैं वो किस तरीके से पानी के बीच से ही होकर गुजरने को मजबूर है क्योंकि उनके पास कोई दूसरा रास्ता नहीं और आम जनजीवन पूरी तरीके से प्रभावित है। और किस तरीके से जल जमाव की स्थिति बनी हुई है वो भी आप इन तस्वीरों में देख सकते हैं। तो कुदरत के सैलाब के आगे हर किसी ने घुटने टेक दिए हैं और इस वक्त जहां लगातार राहत बचाव कार्य जारी है, लेकिन दूसरी ओर लगातार जो है ये दुआ भी की जा रही है कि जो स्थिति बनी हुई है इस तरीके की, ये विपरीत स्थिति खत्म हो, हालात बदले, क्योंकि लोग जो है लंबे समय से इस तरीके से हैरान परेशान नजर आ रहे हैं। ये तस्वीर आपके स्क्रीन पर है, देख सकते हैं आप किस तरीके से लोगों के कमर तक पानी भरा हुआ है। लोग इस 3 से 4 फीट के जल जमाव के बीच से ही गुजरने को मजबूर है। सूरत में बाढ़ से तबाही मची हुई है। किम नदी उफान पर है, तो वहीं गुजरात में इस वक्त जल प्रलय देखने को मिल रहा है। गांवों में पानी घुसा हुआ है और सूरत में घर जो है वो डूब गए हैं। गुजरात के कई इलाकों में बारिश के बाद बाढ़ के पानी ने रिहायशी इलाकों में भारी नुकसान पहुंचा दिया। सूरत शहर में अभी भी हालात मुश्किल बने हुए हैं। बाढ़ का पानी रिहायशी इलाकों में घुसा हुआ है, लोगों के घरों में घुसा हुआ है, जिससे लोगों की मुसीबतें बढ़ गई हैं। गुजरात में कुदरत का सैलाब काल जारी। सूरत में गांव बन गए टापू। बाढ़ से कई गांवों का संपर्क टूटा। कुदरत के सामने इंसान लाचार। गुजरात में बाढ़ ने भारी तबाही मचाई है। बाढ़ की ये भयावह तस्वीरें गुजरात के सूरत शहर की हैं। पूरे इलाके को बाढ़ ने अपने आगोश में ले रखा है। दूर दूर तक जहां तक नजर जाती है बाढ़ का सैलाब ही सैलाब नजर आ रहा है। घर, दुकानें, सड़कें सभी बाढ़ के पानी में डूब चुके हैं। गुजरात में लगातार बारिश के चलते करीब 85% जिलों में बाढ़ आ गई है, जिससे कारोबारियों को बहुत नुकसान पहुंच रहा है। सूरत में बाढ़ से कई गांवों का संपर्क टूट गया है। ऐसा लग रहा है मानो गांव के गांव टापू बन गए हैं। बाढ़ से कई लोग घरों में कैद हो गए हैं। सूरत में बाढ़ ने भारी तबाही मचाई है। घर, रास्ते, बस्ती, पेड़ सब बाढ़ के सैलाब में डूबे हुए नजर आ रहे हैं। हालांकि गुजरात के कई इलाकों में बाढ़ का पानी अब धीरे धीरे उतर रहा है, लेकिन अब बाढ़ से हुई बर्बादी के जख्म लोगों को रुला रहे हैं। वडोदरा में बाढ़ के बाद लोगों के घरों में रखा सारा सामान बर्बाद हो चुका है। कई लोगों की गाड़ियां तक पानी में बह गई। पुष्पामित्री नदी के उफान पर होने से कई इलाके पानी में डूब गए।
जिसके चलते लोगों को तरह तरह की मुसीबतों का सामना करना पड़ रहा है। राजस्थान के अजमेर में उस वक्त हड़कंप मच गया जब पिसानगंज क्षेत्र में नदी की तेज बहाव में कार समेत 2 लोग फंस गए। ग्रामीणों ने कार बहने से पहले 2 लोगों को सुरक्षित बचा लिया। आप रिपोर्ट देखिए।